सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहिए। सर चारबाग विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 124 में हुई धांधली की रिपोर्ट श्री बद्री प्रसाद जी ने की है। यह है उनकी रिपोर्ट। हेलो मिस्टर त्रिपाठी, देखिए विधानसभा चारबाग के अंदर 124 बूथ पर कुछ गड़बड़ी हुई है। बूथ नंबर 124, आप वहां इमीडिएट जाइए और क्या है इंक्वायरी की रिपोर्ट दीजिए। इट्स एन ऑर्डर। वकील बाबू आप हैं? चंद्रा कहाँ है? अरे वो तो चंद्रा साहब, वो क्या है ना जी, दिल्ली से उनको बुलावा आ गया और पार्टी की बात है ना, जाना पड़ा उनको। कोई बात नहीं, अगर कोई खास बात हो मुझे बता दीजिए, मैं फोन पे बता दूंगा। कह देना कि राजा ने उनके साथ जो भी वादे और एग्रीमेंट किए थे वो सारे वादे तोड़ दिए। वकील साहब कौनो गुस्ताखी हो गई क्या? तो हमको बोल दीजिए, इसमें नाराजगी की क्या बात है? गुस्ताख लोग अक्सर गुस्ताखी ही करते हैं और मैं ऐसे गुस्ताख लोगों को कभी माफ नहीं करता। पांडे, झूठ सिर्फ 2 पल का मेहमान होता है, सिर्फ 2 पल का। एक बात याद रखना पांडे, अगर झूठ के बुनियाद पर कोई इमारत खड़ी करना चाहोगे ना तो वो इमारत रेत के खरौंदे की तरह टूट जाएगी, ढह जाएगी, समझे? चंद्रा ने मुझे अंधेरे में रखकर रंजना और शिखा का केस सौंपा था। अब मुझे मालूम हो गया है कि वो दोनों लड़कियां बेकसूर थी, निर्दोष थी। राजा बाबू, ये चंद्रा साहब का दरबार है, यहाँ बड़े से बड़ा हाथी भी दुम दबा कर बैठता है। मिस्टर पांडे, तुम्हारे चंद्रा का पाला आज तक कायर और डरपोक हाथियों से पड़ा होगा। जिस दिन इस राजा की शेर की दहाड़ सुन लेगा ना, तुम्हारा वो चंद्रा साहब उस दिन बंदर की तरह उछलते कूदते गुलाटी मारते हुए नजर आएगा। कह देना अपने उस चंद्रा साहब को कि मैंने उनके साथ किए हुए हर एग्रीमेंट को फाड़ दिया और मैं उनके हर कॉन्ट्रैक्ट पर थूकता हूं, समझे? राजा तू बहुत बेवकूफ इंसान है। चंद्रा साहब के ऊपर उंगली उठाकर तूने अपनी अच्छी खासी जिंदगी को तबाही में डाल दिया। अब तेरी रक्षा तो राम भी नहीं कर पाएंगे। तेरी कहानी खत्म। हुजूर, हाँ ठीक है। अरे ओके सर। हाँ पीए साहब, चंद्रा साहब कहाँ हैं? हाँ हाँ, अरे हुजूर आप जैसा चाहते हैं ना वैसा ही होगा। ओके सर। हाँ। कोई गड़बड़ पांडे जी? अरे गड़बड़ छोड़ो, इतनी देर क्यों कर दी तुमने आने में? इलेक्शन के लॉ ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर आ ही नहीं सकती थी। अरे तुमने ड्यूटी को मैं क्या करूं अभी? तुम नहीं जानती है सारा मामला गड़बड़ हो चुका है। अपना वकील था ना, वकील साहब चंद्रा साहब को छोड़कर चला गया। अब वो हाथ पर हाथ धर के तो बैठेगा नहीं ना। ये तो बहुत ही बुरी खबर है। अब तो शिखा और रंजना का केस चंद्रा साहब को और भी भारी पड़ सकता है। तुम कहो तो उस वकील के बच्चे को अंदर कर दूं क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं करना, वरना मामला जो है ना और भी बिगड़ जाएगा। आप लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? मेरे को रास्ते से हटाने के लिए बे, समझा क्या? बहुत आवाज़ कर रहा था चंद्रा साहब के खिलाफ। हाँ कर रहा था तो इसके लिए तेरे को रोका है बे। अबे ओए, चल, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। तुम चल बैठ अंदर। याद रख, आज के बाद कभी चंद्रा साहब के खिलाफ सर उठाया ना तो सर काट के दरवाजे पे लटका दूंगा, याद रखना। चल शक्ल क्या देखता है, चल शाना पर इधर से, चल जा इधर से सामान। ये चल चल। बस शाना बन रहा था। चल।
Okay. गुड इवनिंग सर। हेलो, कम इन वेलकम। थैंक यू सर। क्या बात है? सर मुझे आपसे मेरा मतलब है कोई नहीं है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बोलिए क्या बात है? सर वो अ, ठीक है, ठीक। हवलदार, यस सर। दोनों लड़कियों को मैडम के साथ भेज दो। ओके सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू वेरी मच सर। ओके। हेलो। हेलो शंकरा। हाँ रानी मैडम, शंकरा बाहर गया है क्या? ओह हाँ, तुमको जो बात करनी है शेरा के साथ कर सकती हो। मैं शेरा बोल रहा हूँ। तो सुनो, नहीं मैडम, फिक्र करने का नहीं। काम ऐसा होएगा ना, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। तुम लोग रात के 2 बजे ठीक उसी ठिकाने पर पहुंच जाना। ओके मैडम। उतर गया, जवानी का नशा उतर गया। हाँ, अरे भाई, जवानी का नशा उतर गया तो क्या हुआ? अब तो शराब का नशा चढ़ेगा, शराब का नशा चढ़ेगा। देवा, हाँ, पिला दे इनको, पिला दो दो। 4 घूंट पिला दे। ले पी ले, तू पी ले, तू पी ले, मेरी रात की रानी पी ले। ये देशी नहीं, स्कॉच है, स्कॉच। शराब पिलाना है तो अपनी माँ बहन को जाकर पिला। किसी लड़की के हाथ पैर बांधकर उस पर जुल्म ढाने से तुम लोगों की मर्दानगी नहीं बढ़ती। हाँ? अरे शेरा, हाँ? अरे ये छोकरी तो बहुत चालाक बालिका लगती है। हाँ, चालाक लग रही है गुरु। एक काम कर, इनके हाथों को खोल दे। हाँ, बहुत प्यार से हम लोगों के साथ बैठकर पूरी रात पिएगी आज। मोहब्बत से पिएगी ना? हाँ। मोहब्बत से पिएगी, मोहब्बत से पिएगी, रात भर पिएगी, रात भर पिएगी, मोहब्बत से पिएगी। लेकिन याद रखना, भागने की कोशिश की ना तो बेमौत मारी जाओगे। भागने की कोशिश तो बुज़दिल करते हैं। जिन्हें शेर के पंजों से लड़ने की आदत हो, वो गीदड़ भपकियों से नहीं डरते। तो आज इन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन गिदड़ है और कौन शेर। दिखा दे मर्दानगी इनको। हाँ? चल शेरनी, आज तेरे को मैं दिखाता हूँ। छोड़ दो मुझे। ये तो लुढ़क गए यार, अब क्या करें? बोल देना पुलिस इनकाउंटर में मारी गई। इंस्पेक्टर विजय को सब कुछ समझा देना है। हेलो, सॉरी इंस्पेक्टर, हम लोगों को बचा लो, सब गड़बड़ हो गई है। उन दोनों को जंगल की बजाय बंगले में ले गए थे। हाँ, और
हाथापाई में रंजना मर गई, उसको गोली लग गई। उसकी लाश को तो हम लोगों ने जंगल में फेंक दिया है। बस इंस्पेक्टर, उसको पुलिस एनकाउंटर शो कर देना। और शिखा फरार हो गई है। क्या? शिखा फरार हो गई? Bloody shit! हेलो शिखा बेटे, हाँ बोलो। तुम जेल से भाग आई? कोई बात नहीं बेटे, तुम बद्री जी के फार्म हाउस पर पहुंचो, मैं आ रही हूं। ठीक है, ओके। शिखा बेटे, बेटे रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। लेकिन बेटे, कानून के खिलाफ जाना भी तो एक जुर्म है। बद्री प्रसाद जी, उस कानून के दहलीज पर हमारे साथ जुल्म हुआ, उस कानून के आंगन में हमारे साथ बलात्कार हुआ, उस कानून के सामने रंजना का कत्ल हुआ। क्या ये जुर्म नहीं? मेरे माँ बाप को बेदर्दी से मार दिया, क्या वो जुर्म नहीं था? और आज अगर मैं जेल से फरार हो गई तो क्या ये जुर्म हो गया? नहीं बेटे, तुमने कोई जुर्म नहीं किया। जो कानून पैसों के लिए बिकता है, जो कानून अंधा है, उस कानून को धोखा देना आत्मरक्षा के लिए कोई अपराध नहीं। ठीक है इंद्राणी जी, जब तक इस केस का निपटारा नहीं हो जाता तब तक शिखा हमारे फार्म हाउस में रहेगी। मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ। इस जगह से महफूज जगह शिखा के लिए और कोई नहीं। कहिए इंस्पेक्टर साहब, आपके कानून का सूरज उग रहा है या डूबने की तैयारी में है? इंद्राणी जी, सूरज तो शिखा का डूब चुका है और कानून को अंधेरे में रखना गुनाह होता है। इसलिए साफ साफ बताइए कि आपने शिखा को कहां छुपा रखा है। इंस्पेक्टर, गलतफहमी जिस रास्ते से घर के अंदर आती है, इंसानियत उसी रास्ते से घर से बाहर चली जाती है। कानून ईमानदारी की पवित्रता में ही अच्छा लगता है। कानून को बेईमानी के रंग में रंगकर उसे नीचे मत गिराइए इंस्पेक्टर। इंद्राणी जी, मुझे शब्दों के जाल में फंसाकर गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे साफ साफ बताइए आपने शिखा को कहां छुपा रखा है? बस। आप चाहे तो तलाशी ले सकते हैं। मुझे तो सचमुच इंस्पेक्टर पता ही नहीं कि शिखा कहाँ है। देखिए, शिखा का शूट वारंट जारी हो चुका है। शिखा मुझे जहां दिखाई देगी मैं उसे गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर, कर्म योगी सिर्फ कर्म करते हैं, अंजाम की परवाह नहीं करते। अगर आपकी रिवॉल्वर की गोली पर शिखा का नाम लिखा होगा तो मर सकती है, अदरवाइज आपका निशाना हर बार चुपता रहेगा। मैडम इंद्राणी, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसका निशाना चूकता है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू। कहिए, कैसे आना हुआ? इंद्राणी जी, अनजाने में मैंने शिखा और रंजना के खिलाफ केस ले लिया था, लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने चंद्रा का साथ छोड़ दिया। और इसीलिए चंद्रा ने आप पर जानलेवा हमला करवाया। उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और वैसे भी जनता और कानून की आंखों में धूल झोंक के वो लोग कब तक सच्चाई को छुपा सकेंगे। फिलहाल शिखा के अगेंस्ट शूट ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। अगर आपको पता है कि वो कहाँ है या वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो प्लीज उसे हिदायत करें कि वो अंडरग्राउंड है। इस वक्त तो शिखा बद्री प्रसाद जी के फार्म हाउस पर है, लेकिन ये याद रहे, ये बात किसी और के कानों तक न पहुंचे। इंद्राणी जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। कहिए। जी, मैं चाहता हूं कि मैं शिखा के केस में डिफेंस करूं। इससे तो आप चंद्रा के जानी दुश्मन बन जाएंगे। उसकी दुश्मनी का मुझे कोई खौफ नहीं। मुझे डर है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे हाथों किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी ना हो। अगर आप इजाजत दें
तो मैं शिखा को इस केस में अदालत में बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। मुझे आपके हौसले और उम्मीद पे पक्का भरोसा है। आप इस केस को हैंडल कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पे भरोसा करके मुझ पे फेवर किया। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैडम। शिखा, राजा ने तुम्हारे खिलाफ केस लड़ा अनजाने में। जब उसे हकीकत का पता चला तो उसने इस केस को फिर से रीओपन किया और प्रतिज्ञा की कि वो तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही रहेगा। और देखना, एक न एक दिन तुम्हें इंसाफ मिलेगा ही। और हाँ, जरा अलर्ट रहना, क्योंकि पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ शूट वारंट जारी किया है। पुलिस मुझे शूट करे तो करे, मुझे कोई गम नहीं। मैंने भी एक कसम खाई है कि जो हमारे साथ जुल्म हुए हैं, मैं उनका इंतकाम लूंगी। मैं जुल्म को मिटा दूंगी। रानी, मुझे लगता है कि आजकल तुम इंस्पेक्टर विजय वर्मा में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही हो। मतलब निकालने के लिए ड्रामा करना ही पड़ता है चंद्रा साहब। कहीं हमारे मतलब की आड़ में तुम अपना मतलब तो नहीं निकाल रही हो? हुजूर, जब चाहे तब मेरी परीक्षा ले सकते हैं आप, क्योंकि मैंने आपकी सोबत में नमक हलाली सीखी है, नमक हरामी नहीं। बहुत खूब रानी, बहुत खूब। इसे कहते हैं वफादारी है। अरे हुजूर, शक तो गैरों पर किया जाता है? और रानी तो अपनी है अपनी। अब देखिए ना, इसके अंग से अपनापन झलक रहा है। और हुजूर, आप तो जानते हैं, जब भी रानी आपके दरबार में आती है तो कोई न कोई खबर तो लाती ही है। इसका मतलब ये हुआ कि रानी आज फिर कोई नई खबर लेकर आई है। डेफिनेटली। राजा ने शिखा को बचाने के लिए उसका केस अपने हाथ में ले लिया है। उसने केस अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि अपनी मौत अपने हाथ में ले ली है। नहीं चंद्रा साहब, उसे मारने से बेहतर यह है कि उसे पागल कर दिया जाए। वो कैसे? वो इस तरह कि उसकी एक बहन है जो बहुत ही खूबसूरत है और जवान भी है। हाय 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 खान, ये जवानी बड़ी जालिम होती है। बस यूं समझो कि उसकी जवानी की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सुना है तुम चंद्रा साहब के खिलाफ जिहाद छेड़ने की तैयारी कर रहे हो? महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अन्याय को मिटाने के लिए धर्म युद्ध का हथियार उठाना न्याय है। और यह धर्म युद्ध तो अब हमारे लिए कर्म युद्ध बन गया। और कहीं ऐसा न हो कि कुरुक्षेत्र में धर्मयुद्ध की लड़ाई लड़ते लड़ते तुम्हें वीर गति प्राप्त हो जाए। योद्धा मौत से नहीं डरते, मौत योद्धा से डरती है, समझे? मौत तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन कई मौत देखने के बाद। और सुना है तुम्हारी प्यारी सी खूबसूरत सी जवान बहन तुम्हारे घर में अकेली रहती है। कौन है? कौन है आप? किससे मिलना है आपको? तुमसे तो मिलने आया हूँ मेरी जान। ये क्या बदतमीजी है? और क्या, क्यों? कौन है आप? किससे मिलना है? तो मिलना है मुझे, डोगर राजा की देखिए, आप बदतमीजी कर रहे हैं। छोड़िए मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ो, छोड़ो मुझे।